नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल धम्म कारवां। इस वक्त हम बोध गया में हैं और आपको जैसा कि पता चल रहा होगा बैकग्राउंड से कि हम धरना स्थल पे हैं, वही धरना स्थल जो पिछले 40 दिनों से चल रहा है। और यहाँ पे हर रोज देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं और इस आंदोलन को जन समर्थन मिल रहा है और भारी संख्या में मिल रहा है। और आपको बता दें कि जिन्हें भी आप फ्रेम में देख पा रहे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर करुणाशील राहुल जी है। और इनसे खास बातचीत का जो विषय है कि इस आंदोलन को, पूरे आंदोलन को, बंते जी पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपको बहुत बहुत साधुवाद। बंते जी, इस पूरे आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं? आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं। मैं तो इस आंदोलन को एक अवसर के रूप में देख रहा हूँ जी। काफी लंबे समय से प्रयास जारी था बाबा साहब के अनुयायी बौद्ध बन करके बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करें। जी। लेकिन देखने में आ रहा था कि लोग अम्बेडकरवादी बने, बाबा साहब की जयंतियां मनाई, 6 दिसंबर को बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित किए। जी। लेकिन जो मूल काम करना था, उन्हें बौद्ध बन करके बौद्ध विरासत का वारिस बनना था, जी। वो काम कहीं न कहीं छूट गया था। जी। यद्यपि दीक्षा के कार्यक्रम भी बहुत हुए, साल भर चलते रहते हैं, लेकिन उनका भी कोई व्यापक प्रभाव नजर नहीं आ रहा था। जी। लेकिन जब से ये बोध गया मुक्ति का आंदोलन चला है, तब से एक नया वातावरण बना है। जी। जिन लोगों को बौद्ध बनने का ख्याल नहीं था, जी। अब उन्हें एहसास होने लगा है कि वो बहुत देर कर चुके हैं। जिन लोगों तक बात नहीं गई थी, इस आंदोलन की वजह से उन लोगों तक बात भी गई है। जी। तो इस समय मुक्ति का आंदोलन वास्तव में लोगों को इस अंधविश्वास से, अज्ञानता से, कर्मकांड से बाहर निकलने का मार्ग मिल चुका है। बंते जी, जो लोग आ रहे हैं, अभी कल भी हजारों की संख्या में लोग जो आए, पूरे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, वो कौन से लोग हैं? क्या वो बौद्ध बन चुके हैं या नहीं? देखिए, दोनों ही है। जी। वो लोग भी हैं जो बौद्ध बन चुके हैं और वे लोग भी हैं जो सिद्धांततः तो बौद्ध है, जी। लेकिन आरक्षण की वजह से वो अपने आप को बौद्ध नहीं कह पा रहे हैं। मेरा तो साफ मानना है, जी। इस देश में जो भी अम्बेडकरवादी है वो बुद्धिस्ट है। लेकिन जब ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा, बड़ी भागीदारी के साथ होगा, जी। तब निश्चित रूप से लोग इस छोटे लोग से बाहर निकल कर इस आरक्षण को भी त्याग कर बौद्ध बनना स्वीकार करें। जो लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, वो समर्थन के लिए आ रही है या समर्पण के लिए आ रही है? दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जी। और लगातार धरने पर बैठे हैं। जी। मैं काफी लोगों को जानता हूं जो पहले दिन से बैठे थे, आज तक बैठे हुए हैं। जी। और बहुत सारे भिक्षु भी ऐसे आए हैं जो संकल्प लेकर के आए हैं कि जब तक बोध गया आंदोलन हमारा सफल नहीं होगा, तब तक वापस नहीं लौटेंगे। जी। कुछ दर्शक भी हैं जो बोध गया आते हैं, धरने पर बैठते हैं, बोध गया मंदिर में माँ बोधि माँ विहार में जाते हैं, घूमते भी हैं, जी। फिर धरने पर आ जाते हैं। तो दोनों ही तरह के लोग हैं। जो बोध गया आएगा, भले धरने के लिए आया है, तो भी माँ बोधि माँ विहार देखने जाएगा। जी। और जो महाबोधि विहार देखने के लिए आया है, उसे भी बौद्ध इस आंदोलन में आना है, क्योंकि दोनों अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते। तो जो भीड़ आ रही है, हम देख रहे हैं, यहाँ से ज्यादा समय वो बाहर दे रहा है, एक टूरिस्ट की तरह आ रहा है, तो ऐसे इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई व्यक्ति अगर आंदोलन में भी आ रहा है, जी, तो मन में तो जिज्ञासा तो है ही, हमारा महाबोधि महाविहार कैसा है, सुजाता का स्तूप कैसा है, डोंगेश्वर क्या है, नालंदा क्या है, राजगीर क्या है। जी। तो वो ये भी सोच के आते हैं जब बोध गया जा रहे हैं, आंदोलन में भाग लेंगे तो कम से कम विरासत देख तो लें। जी। ये भी कोई गलत बात नहीं है। कोई 2 घंटे 3 घंटे घूम करके फिर वापस आके बैठ जाता है, ये बुरी बात नहीं है। अच्छा, जो फिर से वही सवाल है, जो भीड़ आ रही है उसमें कितना % लोग हैं जो समर्पण के तौर पर आ रहे हैं? देखिए, समर्पण का कोई पैमाना नहीं है। जी। हो सकता कोई व्यक्ति आज 2 दिन के लिए आया है, जी। और आवश्यकता पड़ने पर वो 2 महीने रुक जाए। जी।
हो सकता है कोई 2 महीने की सोच के आया था, घर में जरूरत पड़ गई तो बीच में जाना पड़ गया। तो इनको समर्पण के दायरे में नहीं दिया जा सकता। ये आंदोलन है, जी इसमें लोग आते भी रहेंगे, जाते भी रहेंगे, टिकेंगे भी। मैं बहुत सारे भिखुओं को देख रहा हूँ जी जो शुरू से बैठे हैं, जी। आज भी संकल्पित हैं कि कहीं जाना नहीं। तो ये सब आंदोलन का हिस्सा है। कोई कम समय के लिए आता है, कोई लंबे समय के लिए आता है, कोई आकर के चला जाता है, कोई ठहर जाता है। ये आंदोलन है। दूसरा सवाल बनते जी कि जो लोग यहाँ शांति तरीके से बैठे हैं, क्या इसका सरकार को असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, धरना जो है जी वो शब्द ही एक विरोध का शब्द है। जो धरने पर बैठा है उसकी कोई मांग है और मांग सरकार को बुरी लगती है। ये जो धरने पर लोग बैठे हैं जी ये भले चुप बैठे हैं, जी। लेकिन सरकार इनसे बेचैन है। क्या ये सरकार के संज्ञान में है, ये धरना प्रदर्शन? निश्चित रूप से काम तो सरकार को करना है। जी सरकार को हजारों ज्ञापन दिए गए हैं। जी। डिप्टी कमिश्नर बोध गया को हमने मेमोरेंडम दिए हैं, हजारों संख्या में उनके पास ज्ञापन गए हैं। तो वो जो ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या वो ज्ञापन एक कोने में पड़ा है या उस ज्ञापन को संज्ञान में लिया जा रहा है? देखिए, अधिकारी कभी भी ज्ञापन को कोने में नहीं डालते हैं। जी वो अपने सिर से बला आगे डाल देते हैं जी। और जहां उसे पहुंचना वहां तक पहुंच जाता है। भले वहां पर कोई संज्ञान लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन सरकार भले संज्ञान ना ले, लेकिन पब्लिक संज्ञान लेगी। भंते जी, एक जो लोगों का सवाल है, लोग कहते हैं कि ये जो 1949 का एक्ट है वो इतने दिनों बाद क्यों, अब तक कहाँ थे आप लोग, अब तक क्यों नहीं याद आया आपका महाबोधि महाविहार? देखो, ऐसा नहीं याद नहीं आया। जी अनागारिक धम्म पालन शुरू किया, जी उनके बाद आज से 25 वर्ष पहले इसकी मुक्ति का आंदोलन शुरू हुआ जी मंतेश्वरी ससई के नेतृत्व में। जी फिर बीच में कोर्ट में रिट डाल दी। जी रिट डालने की वजह से आंदोलन नहीं किया जा सकता था। आज फिर आंदोलन शुरू हुआ है, तो तीसरी बार शुरू हुआ है। जी। इसे ये नहीं कह सकती लंबे समय बाद याद क्यों आया। भंते जी, एक पत्रकार का सवाल था, वो नहीं पूछा गया, मैं वो आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ लोग आकाश लामा पे भी सवाल कर रहे हैं कि भिक्षुओं का नेतृत्व करने वाला एक लामा कैसे हो सकता है? यह नेतृत्व की बात, भिक्षुओं का नेतृत्व कहाँ से आ गया? ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, ये आंदोलन, जी ये बोध गया मुक्ति का आंदोलन है। जी ये बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने का आंदोलन है। इसमें भिक्षु का नेतृत्व करने का आंदोलन कहाँ से हो गया? भिक्षु इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, शरीक कर रहे हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि आकाश लामा जी भिक्षु का नेतृत्व कर रहे हैं। आकाश लामा जी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें भिक्षु शामिल है। तो इस बात को सुधार लिया जाना चाहिए। दूसरा भंते जी, और भी जो पूरे देश में भिक्षुगण हैं, उन लोगों को आप लोगों ने विश्वास में नहीं लिया, या क्या वजह है कि अभी तक वो लोग नहीं आ पा रहे हैं? अच्छा, देखिए, इसमें विश्वास में लेने की क्या बात थी? क्या वजह है कि लोग नहीं आ रहे हैं? क्या कोई व्यक्ति पहले पूरे देश को इकट्ठा करके उनको विश्वास में लेकर के आंदोलन चला सकता है? जब भी कोई मूवमेंट खड़ा होता है जी तो या तो एक व्यक्ति की दिमाग की उपज होती है जी या एक समूह की होती है जो 5-4 लोगों का बनता है। जी वो ही काम शुरू करते, बाकी लोग तो जुड़ते चले जाते हैं। अब मान लो आकाश लामा जी ने अब यह आंदोलन शुरू किया, जी जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो इतने दिन से क्यों नहीं कर रहे थे, तो पूछा जाना चाहिए। जी। और जो शुरू कर दिया तो अब अपनी भूमिका तय कर। आकाश लामा जी ने कहा है कि वो नेतृत्व करेंगे? उन्होंने तो नहीं कहा कि वो नेता रहेंगे। उन्होंने तो ये कहा कि हमें इस आंदोलन को खड़ा करना है, जी हमें बोध गया को मुक्त करना है। लीडर कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लक्ष्य क्या है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए जो इस प्रकार की बात करते हैं उनकी बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ नेता को नहीं तलाशा जा रहा है, या लक्ष्य को पाने की प्रयास किया जा रहा है। भंते जी, अभी पिछले दिनों कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार की, उन लोगों को ज्ञापन दिया गया पटना में जा करके, तो जिसमें से कि एक बड़े नेता प्रतिपक्ष जो है लालू यादव को भी दिया गया, तो उससे ज्ञापन देने से कितनी उम्मीदें बढ़ी हैं आप लोगों की? देखिए, जो आदमी सरकार में नहीं है जी, हम उसे ज्यादा उम्मीद नहीं करते जी। एक उम्मीद है, मान लो सरकार नहीं करती है जी और सरकार बदल जाती है, वो सरकार में आ जाते हैं, तो वो जवाबदेह हो जी कि वो आंदोलन के साथ थे तो अब इस काम को करें।
जी। हम इतनी उम्मीद करते हैं जब वो सत्ता में आएंगे तो हमारे साथ खड़े होंगे, बस इतनी उम्मीद। और जितने भी SC ST OBC के सांसद विधायक हैं, उनसे कितनी उम्मीदें हैं आप सबको? उनसे उम्मीद होती थी, कभी का मुक्त हो गया, उनसे कोई उम्मीद नहीं। वजह क्या है? वजह ये कि वो स्वतंत्र नहीं, वो खुद गुलाम है। जी। इसलिए उनसे उम्मीद करना बेकार है। आखिरी सवाल भंते जी, आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जब चुनाव आएगा, जब 144 धारा लग जाएगी, तब भी आप सबको यहाँ बैठने दिया जाएगा? यहाँ कोई पोलिंग बूथ नहीं है जी। सरकार को क्या फर्क पड़ता लेकिन जब 144 धारा लागू होती है तो वो तो हर जगह होती है। ऐसा नहीं है। जी। तो सरकार निश्चित करती है कि यहाँ इस क्षेत्र में धारा समावेश रहेगी। जी। ये आंदोलन है। जी। इसे सरकार दमनात्मक कार्रवाई करके खत्म कर सकती है। शांति प्रिय, हम जी। शांति भंग नहीं करते। जी। तो सरकार को मैं समझता हूँ कि कोई परेशानी नहीं है। तो जो सामने चुनाव है बिहार में, तो इससे क्या लगता है कि चुनाव पे भी इसका असर पड़ेगा या नहीं? निश्चित रूप से असर पड़ेगा। जो लोग आज खड़े हैं, जी। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, वो सरकार इग्नोर कर रही है, तो चुनाव के दौरान वो भी तो गौर करेंगे। जी। तो सरकार पे फर्क पड़ेगा, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। आज ये कहना जल्दबाजी होगा कितना फर्क पड़ेगा, जी। लेकिन ये निश्चित है कि सरकार पे फर्क पड़ेगा। बाकी आपको जो देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन्हें कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन को सफल करने के लिए जी आगामी कार्यक्रम की एक रणनीति तैयार की है। 5 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती है। जी। तो यही बोध गया 2 मुहान में जहाँ धरना है, यहाँ पे मनाया जाएगा। तो सभी बौद्ध अनुयायियों से मेरा अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बोध गया पहुंच करके इस आंदोलन में अपनी भूमिका तय करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ डॉक्टर करुणाशील राहुल जी, जिन्होंने कई सारे विषयों पे बात की। कुछ सवाल हमने जनता का भी लिया, जो लोगों के मन में संशय था। और बाकी इस खास बातचीत में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप उस सवाल को कमेंट बॉक्स में लिख के, हम दोबारा जब बात करेंगे तो आपके सवाल जरूर पूछेंगे। अगर आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और इस बोध गया आंदोलन से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल धम्म कारवां। बहुत बहुत शुक्रिया।